नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 14 चावल की रोटियां का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस प्रकार कोको ने अपनी रोटियां बचा कर रखी थी, लेकिन अब अंत में रोटियों का क्या हुआ आज के भाग में आपको पता चलेगा। चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। चावल की रोटियां कहानी आपने पढ़ी जिसमें नीनी एक लड़के का नाम है। आप बताएं, अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा है तो ये बताएं कि ये बात सत्य है या असत्य है, क्योंकि दूसरे देश में नीनी शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है, आप बताएं। किसके माता पिता खेतों में धान लगाने के लिए गए हैं? यदि आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा है तभी आप बता सकते हैं कि किसके माता पिता खेतों में धान लगाने के लिए गए हैं। फटाफट आंसर आप बताएं, और यदि नहीं मालूम है तो ढूंढ के अपनी कॉपी में राइट करें, लिखें वीडियो को पॉज करके। परीक्षा के बारे में आने वाली सूचना को रेडियो पर सुनने के लिए कौन आया था? कोको के घर सूचना सुनने के लिए रेडियो पर कौन आया था, ये भी आप बताएं। बच्चों के नाम यदि आपने ध्यान से पाठ में पढ़े हैं तो अभी आप बता सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है, मिमी क्या लेकर कोको के घर पर आई थी? कोको ने तो अपनी चावल की रोटियां जो थी वो छिपा कर रख दी थी, लेकिन मिमी क्या लेकर कोको के घर पर आई थी? वो बांट कर खाना चाहती थी। वो डिश कौन सी थी, आप बताएं। कहानी को यदि नहीं मालूम है तो फिर से पढ़ें और जानकारी हासिल करें और लिखें। चलिए हम लोग अब कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 14 चावल की रोटियां का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा कि मिमी जो है, जो केले के पापड़ लेकर आती है, वो देखती है कि कोको जो नाश्ता कर चुका है अब उसे भूख ही नहीं है। वो कोको के सामने ही अपने केले के पापड़ निकाल कर खाने लगती है, और कोको को तो भूख लगी हुई होती है ना, तो वो सोचता है कि अब क्या करें, हमने तो झूठ बोल दिया कि मैंने नाश्ता कर लिया है। और मिमी जब केले के पापड़ खा रही होती है तो वो कोको से चाय मांगती है। यहाँ तक आपने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो कोको चाय लेकर आता है और 2 कप उठा कर लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। चलिए अब आगे क्या होता है पढ़ते हैं। मिमी कोको से कहती है, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा है आपका। तो कोको सोचता है मेरा पेट तो भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ सुनाई ना दे। तो मिमी जब पापड़ खा रही होती है तो जब उसको आवाज़ सुनाई दे जाती है उसके पेट की गुड़गुड़ की आवाज़, तो कहती है आवाज़ कैसी है? हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़ यह फिर हुई, सुना तुमने? उसी कोको से फिर पूछती है। कभी बच्चों आपको जो भूख लगी है तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ सुनी है आपने? कोशिश करिएगा कभी जब भूख लगे बहुत ज़ोरों से और आपको खाने में देरी हो तो देखिए पेट में कैसे गुड़गुड़ होती है। कोको बताते हैं कि यह हमारे घर में शायद चूहा घुस आया है, वही आवाज़ कर रहा है। तब तक दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। दस्तक का मतलब फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। कोको पूछता है कौन है? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। अब ये तिनसु कौन है? तिनसु भी कोको का दोस्त है। तो मिमी कहती है तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। और मिमी जब दरवाज़ा खोलती है तो तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए हुए बंच लेके आता है, फूलों का, गेंदे के फूलों का। तिनसु कहता है अरे मिमी भी यहाँ है। तो मिमी कहती है आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर बोलता है क्या बात है कोको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब जान लो झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। कोको तो झूठ बोले थे कि हम नाश्ता कर चुके, लेकिन वो उनका नाश्ता करने का टाइम ही नहीं आ रहा था। उनके एक के बाद एक के सारे दोस्त आ रहे थे और उन्होंने चावल की रोटियां छिपा कर रखी हुई थी कि सारी रोटियां हम आराम से खाएंगे। तो तिनसु देखता है कि उसका चेहरा जो है लटका हुआ, वो सोच रहा होगा कि सारे लोग जाएं तो हम नाश्ता करें। तो तिनसु मेज के पास जाकर कोको से पूछते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो कोको कहते हैं
वह तिनसु, मिमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। तिनसु जो दोस्त आता है नया, और मिमी जो है मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी तिनसु से कहती हैं कि वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तो वो चिढ़ा रही होती है उसे। और तिनसु कहता है केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। अब कोको सोच रहे थे मिमी हो सकता है एक दो पापड़ छोड़ दे हमारे खाने के लिए, हम बाद में खा लेंगे, लेकिन अब तो तिनसु आ गया है, वो खा जाएगा। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन क्योंकि उसका पेट जो है एकदम भरा हुआ है, और तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद कर लो, अब तुम ही इन्हें खा लो। तिनसु कहता है कि नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं। तो तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है, और मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। अब कोको की चाय और मिमी के पापड़, और तिनसु और जो मिमी हैं दोनों लोग मज़े से खा रहे हैं, और कोको खड़े हुए देख रहे हैं। तो मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। मिमी जो है तिनसु को कप देती है चाय का, और कहती है कि इसके साथ आप केले के पापड़ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर ओठों पर जीभ फिराकर बोलते हैं, बहुत अच्छी चाय है, बहुत टेस्टी है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त मैं आ गया तो यहाँ पे मुझे चाय और पापड़ खाने को मिल गया। तो कोको सोचता है तुम्हारी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती है। खुशकिस्मत माने अच्छे किस्मत वाला, बदकिस्मत माने जिसका किस्मत अच्छी ना हो, भाग्य अच्छा ना हो। तो मिमी और तिनसु एक एक पापड़ जो बचा था बाद में वो खा लेते हैं, और मिमी जो है दूसरा उठाती है। तो मिमी, यह लो तिनसु एक और खाओ, और तिनसु को देती है कि एक और खा लो। तिनसु कहता नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है कि हम एक ही पापड़ से हमारा मन भर गया है। तो मिमी कहती है आधा तो ले लो तुम, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तो तिनसु कहता है तुम इतना कह रही हो तो ले लेता हूँ। कोको सोचते हुए, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु फिर पूछता है कि यह आवाज़ कैसी है, क्योंकि उसके भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। तो फिर तिनसु भी सुन लेता है वो आवाज़। वो कहता है यह आवाज़ कैसी है। मिमी कहती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुसाया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तिनसु कहते हैं ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं, और मिमी कहती है अच्छा ये फूल कैसे हैं। तिनसु कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। अब और भी आफत आ गई, उस फूलदान में तो कोको ने रोटियां छिपा के रखी थी चावल वाली। तो इधर उधर देखता है और फिर उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। तो मिमी कहती है मुझे तो, मैं इन्हें फूलदान में रख देती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। तो कोको सोचता कि अब तो भेद खुल जाएगा। तो कहता नहीं मिमी, नहीं नहीं। मिमी वो मना कर देता है मिमी को। मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। मिमी कहती है कि क्यों मुझे डरा दिया, क्या बात है। तो कोको कहता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उसके शरीर में फुंसियाँ निकल आती हैं। अब कोको कहता है मेरी माँ को गेंदे के फूल नहीं अच्छे लगते, उसको एलर्जी है इस फूल से। तो तिनसु कहता है ओह मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर सोचता है मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अब देखो कौन आया। कोको कहते हैं कौन। तब तक उबातून आते हैं। वाह बच्चों, मेज की तरफ देखकर बोलते हैं लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे चाय, केले के पापड़ और चाय रखी हुई थी। तो उबातून आते हैं तो कहते हैं कि लग रहा है कि एक छोटी मोटी पार्टी चल रही है। ये उबातून कौन होते हैं, वो जो दुकान होती है जनता की उसके प्रबंधक हैं उबातून। मिमी उनसे कहती आओ चाचा आओ।
उबातुन भी मेज के पास बैठ जाते हैं और मिमी उनसे पूछती है, चाय लेंगे आप? अब चाय पीने के लिए कोई कहे तो मना कैसे कोई कर देता है। चाय किसी के घर जाते तो मोस्टली लोग ले लेते हैं। तो उबातुन कहते हैं कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो धन्यवाद देते हैं चाय के लिए। तो मिमी अलमारी की तरफ जाकर वहाँ पे कप रखे हुए होते लेकर आती है और चाय डालकर उबातुन को भी दे देती है। उबातुन चाय की चुस्की लेकर बोलते हैं, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली चाय है। तिनसु ने कहा, चाचा आपने नाश्ता कर लिया क्या? उबातुन, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर नाश्ता कर लूँगा। तो मिमी कहती है, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। अब एक जो बचा पापड़ था केले वाला, जो कोको के लिए मिमी ने रखा था, वो पापड़ मिमी ने उबातुन को दे दिया। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तो तिनसु कहता है, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भरे हैं। अब उंगली से गले को छूता है। उबातुन कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उनको कोको के पेट की गुड़गुड़ाने की आवाज़ उबातुन को भी सुनाई देती है। तो तिनसु कहते हैं, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता रहता है। उबातुन कहता है, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ खाने लगते हैं और कोको से पूछते हैं, कोको आज तो तुम बहुत चुप हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो कोको कहते, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी कहती है, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर लिया है, तो इसीलिए वो चुपचाप है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कहते हैं, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। तो कहता है कि हाँ क्यों? कोको कहते हैं, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन कहता है कि तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वो गुलाबी ही ले आई। उसके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया है, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कहते हैं, कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, धन्यवाद। मिमी से कहती, गुड बाय चाचा। कोको भी कह देता, गुड बाय चाचा। और फिर सोचने लगता है और कहता है, गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। अब कोको की रोटियां जो उस गुलाबी वाले फूलदान में छिपी हुई रखी थी और वो उबातुन के साथ चली जाती हैं। वहाँ पे नीला फूलदान आ जाता है। तो आपने इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिली? कि अब जो भी शिक्षा मिली है आप लिखिए। वैसे तो मेरी समझ में तो यही आता है कि हम लोगों को शेयरिंग आनी चाहिए, हम लोग शेयर करके खा सकते हैं। क्या पता कौन सा समय आगे आने वाला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है तो ऐसा लगता है सारा कुछ हम खा लें, लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। तो इसलिए हमें दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयरिंग भी आनी चाहिए। तो यदि कोको जो थे वो अपनी जो चावल की रोटियां थी अपने मित्रों के साथ शेयर करके खा लेते तो वो भूख भी नहीं लगती उनको, और उनकी चावल की रोटियां इस प्रकार उनके हाथ से चली भी नहीं जाती। और क्या करें, उन्होंने सोचा कि सब कुछ हम खाएंगे अकेले बैठ के, लेकिन वो अंत में चावल की रोटियों को गुड बाय बोलते हैं और वो चावल की रोटियां उन्हें खाने को नहीं मिलती। तो हमने पूरा पाठ पढ़ लिया। चलिए प्रश्नों को करते हैं। आपने प्रश्न क, ख, ग, घ कर लिया था। अब वह प्रश्न देखते हैं। तिनसु अपने साथ क्या लाया था? तिनसु अपने साथ गेंदे के फूलों का गुच्छा लाया था। लिखित प्रश्नों में भी आपने क, ख, ग और घ कर लिया था। तो वह प्रश्न देखते हैं। अंत में चावल की रोटियों का क्या हुआ? अंत में चावल की रोटियां जो गुलाबी फूलदान में छिपी हुई रखी थी उबातुन के साथ चली गई और कोको उन रोटियों को नहीं खा पाया। आप अपने शब्दों में आंसर लिखेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप सेंस समझ लें, आप उसका मतलब समझ लें, अर्थ समझ लें और आप अपने मन से आंसर लिख सकते हैं। आप लोग अच्छे हैं, बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं, तो आप अपने शब्दों में लिखें आंसर।
कहानी को समझकर। किसने किससे कहा, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। ये किसने कहा? कोको का दोस्त नीनी ने कहा था कि रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? ये मिमी ने कहा कोको से। नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं। ये किसने कहा? ये तिनसू ने कहा मिमी से। ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। ये तिनसू ने कहा कोको से, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरी माँ को इन फूलों से एलर्जी है। सही विकल्प चुनकर टिक लगानी है। कोको क्या देखकर खुश हो गया था? चावल की रोटियां देखकर कोको खुश हो गया था, क्योंकि उसे बहुत पसंद थी, इसीलिए वो खाने जा रहा था। वो रोटियां देखकर बहुत खुश हो गया था। किसके घर का रेडियो खराब था? नीनी के घर का रेडियो खराब था, इसलिए वो कोको के घर परीक्षा से संबंधित सूचना सुनने के लिए आया था। किसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी? कोको के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि वो भूखा था। ओबातुन क्या लेने आया था? ओबातुन जो था वो फूलदान को बदलने आया था, फूलदान लेने आया था। गुलाबी फूलदान वापस ले गया और उसकी जगह उसने नीला फूलदान रख दिया। तो इस प्रकार आप सारी एक्सरसाइज को कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लैंग्वेज पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में संपूर्ण पाठ की कहानी को सारांश के रूप में लिख लीजिए। जैसे सारा पाठ आपने पढ़ा, फिर जो कहानी आपको समझ में आई उसे आप लिख डालिए। सारे जो पात्र हैं कहानी के, उनके नाम लिख करके, और एक कहानी आपकी तैयार हो जाएगी। वो संक्षेप में सारांश के रूप में आप लिख लेंगे। और होमवर्क में क्या करना है आपको? जो प्रश्न 1, 2, 3 और 4 है उसको कंप्लीट कर लीजिए। और पाठ को तो पुनः पढ़ना ही है। सारांश लिखने के लिए पाठ को फिर से पढ़ डालिए और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप आसानी से प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, शब्दार्थ भी कर सकते हैं, और शब्दों के अर्थ भी लिखना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी अगली वीडियो में हिंदी भाषा के जो एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।